गया है इसको बचाए रखने के लिए। ओरिजिनल गेट जब नहीं मिला तो ये रास्ता दीवार काट करके बनाया गया। इसमें दीवारों की मोटाई देखिए, आप देखिएगा 5 फीट से लेके 15 फीट तक चौड़ी इनकी दीवारें हैं, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा, एयर कंडीशन जैसा बना हुआ था। इसमें जहां आप खड़े हैं, ये सीमेंट वाला काम बाद में किया गया है। ये सब ओरिजिनल दीवार है। देखिए ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। मीन्स तो इसी गेट से हम लोग इंटर कर रहे हैं और इसी से वापस बाहर आए। आ जाइए, इधर आइए। सर ये लगने वाला काम बाद का है, वो बाद में दिया गया है, इसको बचाए। ये यहाँ देखिए, ये छोटा छोटा जो गड्ढा देखते हैं बच्चे लोग, ये एक एक कमरा है, एक एक लोगों के रहने का। वो दरवाज़ा होता था और हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे बंद करके इसी फाउंडेशन पर बिल्डिंग सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊपर बनाते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। ये पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया है। दीवार की मोटाई देखिए, इतनी मोटी मोटी है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। जहाँ गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। दूसरा मजबूती भी होता था, और तीसरा ये साउंड प्रूफ था, शांति कायम होता था। आराम से समझने के लिए आराम दे तो पत्थर आराम से। नालंदा में है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये इसको यहीं पे लाइन अप इधर। हाँ यहीं पे बस कंट्रोल। नहीं साइड में हो जाए, साइड में बच्चे हो जाओ जल्दी। रास्ता छोड़ दीजिएगा, आप लोग आने जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उधर से भी रास्ता छोड़वा दीजिएगा, किसी आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टाफ इधर से भी किसी हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। इसे विहार कहा जाता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। उस समय जो विद्यार्थी थे उन्हें भिक्षु के रूप में रहना होता था। उस समय कोई एजुकेशन अलाउड नहीं था। नारियां गृहस्थ आश्रम में रहती थी, यहाँ पढ़ने वाले बॉयज थे। तो अब हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं। हर हॉस्टल में 108 कमरा था, और ऐसा 108 हॉस्टल था। हर हॉस्टल प्रॉपर एक सब्जेक्ट के लिए होता था, यानी 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही थी नालंदा में। और हर हॉस्टल के लिए एक मंदिर, 108 मंदिर था नालंदा में। उस समय बौद्ध धर्म ज़्यादा राइज था। लगभग 75% यहाँ बुद्धिस्ट थे, 25% जैन और हिंदू धर्म के भी थे। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे। हर हॉस्टल के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। जो अंदर जाते थे, बाहर आते थे, नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते आते थे। ये सब जो काला काला दाग देख रहे बाबू, ये ओरिजिनल नालंदा के जलने का दाग है। जो 6 महीना तक नालंदा जला, टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। सब पिघला हुआ ईंट है। 6 महीना तक जलने का कारण क्या हुआ? सब में छत वगैरह लकड़ी का था, पेपर भोजपत्र ताम्रपत्र के थे, इसको जलने में टाइम लगा। स्कूल के हो?
जी ऐसा मैं इधर देख आगे आ जाओ। ड्रेनेज सिस्टम हर हॉस्टल में मैंने बताया 108 लोग रहते थे। 108 का जो हम लोग एक माला लगाते हैं, इनका बेसिक कंसेप्ट 108 था। 108 लोगों के लिए 2 कॉमन बाथरूम था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। ये स्नानागार है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिएगा बाबू, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा या कुछ बच्चे आगे क्लास में पढ़िएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के कॉन्सेप्ट पे इनका नाली सिस्टम है। उधर 3 इंच से शुरू होकर यहाँ 30 इंच गड्ढा हो गया है। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। ये आपकी ओरिजिनल दीवारें हैं और ये बाद का है। जो बाद का है वही देखिए टूट रहा है। पहले वाला कितना अच्छा और स्मूथ है, देखिए लगता है ईंट के ऊपर ही चिपका है। कहाँ जाते उधर तो हटो ना, इधर आ जाओ। हटो हटो ना। तो हर हॉस्टल के लिए जो 108 कमरे थे, ये सब कमरा था बाबू। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए प्रोवाइडेड था। हर कमरे के दरवाजा पर देखिए एक ताक बना हुआ है जो इनके लाइट शेल्फ, दीपक रखने के लिए था। ऊपर जो कटिंग है वो वेंटिलेशन के लिए है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। छत सब में लकड़ी का था, वो सब जल गया है। चलिए इनके क्लासरूम वगैरह को देखते हैं। चलिए यहीं से गए थे हम लोग। साइड में अपने आप हो जाओ, लड़के एक साइड में रुक जाओ। लड़के कहाँ जा रहे हो? लड़के जाओ इधर, एक हो जाओ। आप लोग झुंड बना लो, झुंड बना लो लड़कियाँ, लड़के वहीं रुको। चलो ओके बाबू, तो हमने बताया था 108 बच्चे जो एक हॉस्टल में होते थे, उनके लिए आंगन ही इनका क्लासरूम था। तो दिस वाज द लेक्चर हॉल, दिस वाज लेक्चर प्लेटफॉर्म। यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा सिस्टम पढ़ाई थी। बीच में यह स्तूप है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि आखिर ये क्या है ना? तो ये स्तूप बाद में बना। कब बना? जब अंग्रेज लोग खुदाई कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ मिली थी। कारण कि मैंने पहले बताया था वहाँ के बहुत लोगों को मार दिया गया, तो उनकी हड्डियों को जगह जगह पर रख करके अंग्रेजों ने ये स्तूप जगह जगह पर बनाया, उसी पुराने ईंट से जो बिखरा हुआ था भूकंप के कारण। तो ये बाद में बना। अदरवाइज जब ये नहीं था, सपोज कीजिए 108 लोगों के बैठने का एनफ जगह है। तो ये क्लासरूम था, लेक्चर स्टैंड पत्थर पिलर के लिए था। ये बगल में देखे बच्चे लोग चूल्हा बना हुआ है। अन्य देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, वैसा ही लंबा लंबा चूल्हा बनता है। नीचे से काट की लकड़ी उसके अंदर लगती थी, उसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था तो हम प्रैक्टिकल करने जाते थे। धातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब वहाँ खाना बनता था ये प्लेस, यानी रहना पढ़ना खाना पीना सब गुरुकुल जैसा। आगे चलिए। उधर नहीं जाना है। जलते हुए दीपक मैन, जलते हुए दीपक मैन। यहाँ देखिए 1,500 साल पहले भी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास 1,500 साल पहले। ये 2 गोदाम है, क्या है? स्टोर, जहाँ वो चावल रखते थे। यहाँ जाकर आप देखेंगे छत आज भी बचा हुआ है, कमानीदार होने के कारण, क्योंकि वहाँ कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है। और अभी भी जो हम
एक्साइटेड करने के लिए देखिए बच्चे ये दो पत्थर लगाए हैं। एक इधर तो एक इधर। देखिए देखने के लिए साधारण लग रहा है ना जी, साधारण है नहीं। देखिए इसमें अभी भी ग्लेजिंग है, इसलिए बाद में इतना चमक देख रहे हैं बच्चों, पूरा का पूरा पत्थर ये चमक रहा है। बच्चा लोग भी देखा, हाँ तो देखो जी ये अब्रक का पत्थर है, इसमें डायमंड के जैसा ही चमकने वाला पत्थर कोडरमा की पहाड़ियों से लाया गया था ये। और ये दोनों अब्रक पत्थर हैं। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, ताम्रपत्र, समझे। देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधे बुद्धा भगवान की मूर्ति पर रिफ्लैक्ट होता था, परावर्तित होता था, जिस मूर्ति में चमक आती थी। दिस जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। सोचिए आपके पूर्वज आज से 1600 साल पहले भी कितने एडवांस थे। वो लाइट रिफ्लेक्शन लॉ को, प्रकाश परावर्तन के नियम को वो अच्छी तरह से समझते है ना। जाइए, यदि इच्छा है तो कुआं और गोदाम का छत देखिएगा। गोदाम का छत इंटर करके देखिएगा, कमानीदार है, लेकिन कुआं के छत पर नहीं चढ़िएगा, छत कमजोर है। 2 मिनट का टाइम है, जाइए और देख करके फिर यही वो कुआं है जिसके बारे में अभी बताया गया है। सर पानी एक बूंद नहीं है, एक बूंद पानी नहीं सर। देखना मोबाइल घड़ी सब गिरे, देख लेना मोबाइल घड़ी आइए इसमें लेके चलते हैं, आपको बताते हैं। कितना ठंडा राती के सब देख लो। हटो पहले हम लोग देख लो बिना गिफ्ट। चलो देख लिया ना, चलो चलो चलो। ठीक है, यहाँ खाना स्टोर होता था, दाल चावल गेहूं आटा। चलिए